चली और इसमें 2 जवान शहीद हो गए जबकि एक जवान घायल है जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मुठभेड़ में कई नक्सलियों के भी घायल होने की खबर सामने आ रही है। मुठभेड़ मानतू थाना क्षेत्र के केदल गांव के जंगल में हुई और रात करीब 12:30 बजे मुठभेड़ में यह घटना हुई। आपको बता दें कि नक्सलियों की तरफ से की गई फायरिंग में 2 जवान सुनील कुमार राम और संतन कुमार मेहता शहीद हो गए हैं, जबकि घायल जवान रोहित कुमार को अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों की टीम ने जंगल में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है और ये अलग अलग तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए 2 जवान शहीद हो गए हैं, दुखद खबर है इस मुठभेड़ में। वहीं एक जवान का अस्पताल में इलाज फिलहाल जारी है। अस्पताल में जवानों के जो परिजन हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। तो बड़ी खबर, जहां जवान सूरज राम और संतन मेहता शहीद हो गए, लेकिन जवान रोहित कुमार का फिलहाल अस्पताल में इलाज जारी है। और मुठभेड़ मानतू थाना क्षेत्र के केदल गांव की में ये मुठभेड़ हुई है। रात के करीब 12:30 बजे ये मुठभेड़ हुई है और नक्सलियों की तरफ से फायरिंग की गई, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए हैं। जो शहीद हुए हैं जवान, उनके घर पर कोहराम मचा हुआ है। आपको बता दें कि एक जवान का फिलहाल अस्पताल में इलाज जारी है। 4 तारीख को सुबह लगभग 12:30 बजे दोनों पार्टी के बीच में एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है और उसमें जो है 2 जवान पलमू पुलिस का शहीद हो गया है, संतन और सुनील। और साथ में एक जवान रोहित को गोली लगा था, उसको हम लोग तुरंत पलमू सदर अस्पताल में भर्ती कराए और उसका ऑपरेशन हुआ है। अब वो ठीक है। अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। वहाँ एसडीपीओ लेस्लीगंज और तरहसी पाकी थाना प्रभारी और झारखंड जगुआर की टीम के द्वारा उस एरिया में जो है सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चलेगा और निरंतर ही ऑपरेशन चलता ही रहेगा। यहाँ के जवानों का, झारखंडी जवानों का शहीद एक न एक दिन जरूर रंग लाएगा और बाकी जितने भी प्रतिबंधित लोग हैं, कहीं न कहीं सरकार के द्वारा जो योजना चल रही है उसके खेमा में जरूर लोग आएंगे। ऐसा पलामू पुलिस और नक्सलियों के बीच देर रात मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हुए हैं। आपको बता दूं कि मनातू के केदल जंगल में शशिकांत, जो टीएसपीसी का जोनल कमांडर है, उसके दस्ता की होने की सूचना पुलिस को मिली थी। तभी पलामू पुलिस पलामू अभियान एएसपी राकेश कुमार सिंह के नेतृत्व में एक टीम उस इलाके में जैसे ही पहुंची, नक्सलियों द्वारा फायरिंग शुरू कर दिया गया। फायरिंग में 2 जवान सुनील राम और संतन मेहता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रोहित एक जवान जो है वो गंभीर रूप से घायल है, फिलहाल एमएमसीएच में इलाजरत है। आपको बता दूं कि कर्मा पूजा को लेकर के पलामू पुलिस को सूचना मिली थी कि नक्सलियों की गतिविधि जो है मनातू के इलाके में है। इसी सूचना के आधार पर पुलिस पहुंची थी और पुलिस के साथ नक्सलियों की मुठभेड़। हालांकि घटना के बाद इलाके में सर्च अभियान तेज कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि कुछ नक्सलियों के गोली लगने की भी सूचना है। फिलहाल अगर हम बात करें तो डीआईजी नौशाद आलम का कहना है कि लगातार जिस तरह से अभियान चलाया जा रहा है नक्सलियों के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं नक्सलियों में बौखलाहट पैदा हो गई है। यही वजह है कि इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन पुलिस का मनोबल जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर नहीं पड़ा है। आने वाले समय में इसका बदला जरूर लिया जाएगा। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। इसी बीच देखिए मेदिनीनगर से एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां झारखंड पुलिस की टीम मेदिनीनगर के लिए रवाना हो गई है। 4 सदस्यीय टीम मेदिनीनगर के लिए रवाना हुई। सीआरपीएफ आईजी आईपीएस साकेत सिंह आएंगे मेदिनीनगर। आपको बता दें कि एसपी अभियान अमित रेणु भी आ रही है मेदिनीनगर। मानतू घटना की जानकारी लेंगे सभी वरीय अधिकारी और पुलिस लाइन ग्राउंड में शहीद जवानों को सलामी दी जाएगी। ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त सीधे हमारे साथ नीलकमल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नीलकमल, 4 सदस्यीय टीम मेदिनीनगर के लिए रवाना हो गई है। सीआरपीएफ आईजी और आईपीएस भी आएंगे मेदिनीनगर। क्या कुछ और जानकारी है? देखिए जब बिल्कुल रांची मुख्यालय से ये पुलिस के 4 सदस्यीय टीम पहुंच रहे हैं, थोड़ी देर में यहाँ पहुंचेंगे। सीआरपीएफ के आईजी साकेत कुमार सिंह और आईजी अभियान माइकल राज, आईजी अनूप बिरथरे, एसपी अमित रेणु भी यहाँ पे पहुंचेंगे और यहाँ पे पुलिस लाइन में जो शहीद जवान हैं उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी, सलामी दी जाएगी। उसको लेकर के यहाँ पुलिस लाइन में तैयारी शुरू कर दी गई है।
आपको बता दूं कि फिलहाल जो घायल जवान है जिसका एमएमसीएच में इलाज चल रहा है, जी। वो अभी फिलहाल जो चिकित्सक बता रहे हैं कि खतरे से बाहर हैं, उनका इलाज अभी भी जारी है। तो जो शहीद जवान हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मेदिनीनगर पुलिस लाइन में जो तैयारी चल रही है, बिल्कुल पुलिस के नीलकमल, क्योंकि वरीय अधिकारी पहुंच रहे हैं, तो क्या उनकी मौजूदगी में आगे की रणनीति बनाई जाएगी कि कैसे नक्सलियों पर नकेल कसा जाए? बिल्कुल कहीं एक बड़ी रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि लगातार पुलिस जो है नक्सलियों पर दबाव बनाई हुई थी और लगातार इसका परिणाम था कि अभी हाल के दिनों में 9 नक्सलियों ने लातेहार में आत्मसमर्पण किया था। उसके अलावे भी कई मुठभेड़ में भी, अभी कुछ दिन पहले पलामू में भी मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे गए थे। तो लगातार पुलिस जो है, पलामू पुलिस नक्सलियों के खिलाफ अभियान फिलहाल एक सवाल और नीलकमल की, जो मेदिनीनगर है और आसपास के इलाके में क्या सुरक्षा की व्यवस्था की गई है? देखिए, जो इलाका जहाँ पे मुठभेड़ हुई है मनातू का इलाका है और पूरी तरह से जंगल का इलाका है, चतरा जिले से सटा इलाका है और जंगल का सहारा लेकर वो नक्सली भागे हैं। तो उस इलाके में अभी फिलहाल एसपी अभियान के नेतृत्व में नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज कर दी गई है। मुख्यालय से भी कई आदेश मिले हैं, उसको लेकर के भी फॉलो किया जा रहा है और सर्च अभियान तेज कर दी गई है ताकि जो नक्सलियों का जो दस्ता था उन तक पुलिस पहुंच पाए। सर्च अभियान में ये भी देखा जा रहा है कुछ नक्सलियों को गोली लगने की भी सूचना है। उस बिंदु पर भी पुलिस देख रही है कि अगर नक्सली को गोली लगी है तो वो किसी इलाके में इलाज कराने ठीक है नीलकमल, आप आगे नजर बना के रखिए और अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो अब सियासत की खबर का रुख करते हैं। बिहार में कांग्रेस के मंच से पीएम मोदी और उनकी मां को गाली कांड के बाद अब सियासी भूचाल मच गया है। एनडीए ने आज बिहार बंद का आह्वान किया है, लेकिन मां के अपमान के विरोध में झारखंड में भी महिलाएं सड़क पर उतर आई हैं और विरोध जता रही हैं। ये 2 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बिहार हो या झारखंड, हर जगह आक्रोश साफ तौर पर नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुखर होकर के अपनी बात रखी और उसके बाद महिलाओं में साफ तौर पर गुस्सा देखा जा रहा है। जब दरभंगा में राहुल गांधी मंच पर भाषण दे रहे थे, उस दौरान उनके समर्थकों ने प्रधानमंत्री और उनकी मां को अभद्र उनके ऊपर टिप्पणी की और इसी के बाद से ये जो मुद्दा है वो गर्माता चला गया। और ये सिर्फ बिहार का मुद्दा नहीं है, अब पूरे देश का मुद्दा बन चुका है। हर तरफ महिलाओं में खास तौर पर गुस्सा देखा जा रहा है और देखिए झारखंड में भी अब जो महिलाएं हैं वो सड़क पर उतर आई हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली को लेकर अब बिहार में राजनीतिक छिड़ी हुई है, मगर उसका असर साफ तौर पर झारखंड की जमशेदपुर में भी देखने को मिल रहा है, जहां आप देख सकते हैं कि जमशेदपुर की जो महिला संघ है वो पूरी तरह से सड़क पर उतरकर इसका विरोध प्रदर्शन कर रही है। और साफ तौर पर महिलाओं का कहना है कि राजनीति एक तरफ, मगर महिलाओं का अपमान नहीं सहेंगे। उसी को लेकर आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में महिलाएं जो है वो सड़क पर उतर चुकी है। हम लोग महिलाओं को अपमान नहीं सहेंगे। हम राजनीति में क्या, हम कहीं नहीं सहेंगे महिलाओं को अपमान। अगर महिला ना हो तो ये दुनिया चल ही नहीं सकती है। नारी, ये मोदी जी की माँ का केवल अपमान नहीं, पूरे भारत देश का अपमान किया गया, जिसको हम लोग नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। क्या माँ का अपमान है जिसे नहीं बर्दाश्त करेंगे। क्या कहेंगे? कांग्रेस गाली गलौज किया है मोदी जी का, इसी का विरोध कर रहे हैं हम लोग। ऐसा नहीं सहेंगे हम लोग। उसका भाषा हो गया है कांग्रेस का, जब भी कुछ राजनीति में माँ का गाली देना कुछ भी, उसको यही हो गया है। वो बेहतर करके दिखाए, उसको मोदी जी को हराना है तो बेहतर करके दिखाए। अगर मोदी जी से जंग लड़ना है, अगर वो तो विकास कीजिए। मोदी जी ने महिलाओं के लिए 3 तलाक लाए, शौचालय बनाए, गैस दिए, आप क्या किए? तो अगर बिहार जीतना है तो विकास लाओ, वरना कुछ नहीं होगा। इसलिए मोदी जी के अपमान नहीं, उनकी माँ का अपमान है, ये देश का अपमान है, ये समस्त महिलाओं का अपमान है। इसका हम लोग कटु आलोचना करते, तीव्र निंदा करते। ये महिलाएं सब उठा लिए, अब उसको विदाई तय है। तो महिलाओं में साफ तौर पर आक्रोश देखने को मिल रहा है और सभी महिलाओं का यही कहना है कि राजनीति करे, मगर राजनीति में महिलाओं का अपमान ना करे। हालांकि अब देखना यह है कि बिहार चुनाव में इस मामले को लेकर, बिहार विधानसभा चुनाव जो होने वाला है उसमें क्या कुछ असर देखने को मिलेगा तो आने वाला समय ही बताएगा। मगर इस मामले को लेकर अब जमशेदपुर की महिलाओं में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। पीएम मोदी के मां के अपमान की राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने भी कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि जनता में आक्रोश है,
झूठ, धोखा और अब गाली देने लगे हैं। पूरे देश की जनता सब देख रही है के प्रति इस प्रकार से गंदी गालियां बकने का काम किया है, तो देश के लोगों में काफी आक्रोश और गुस्सा है। मुझे लगता है कि इन लोगों के आंख में पानी में निर्दयता की हद हो गई है। वोट के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं, झूठ की कोई सीमा बोलने की नहीं है। झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, लोग को गुमराह करते हैं और गाली गलौज पर भी उतर आए। जब प्रधानमंत्री जी की माता जी को गाली दे सकते हैं तो और माता बहनों का इनके राज्य में क्या हाल होगा वो झारखंड में दिख रहा है। देखिए, पीएम मोदी के मां के अपमान पर एक तरफ जहां बीजेपी आक्रोशित है, वहीं कांग्रेस नेता भी अब पलटवार कर रहे हैं। संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत बोकारो पहुंचे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। क्या सीना वाले प्रधानमंत्री अगर रो दें तो खराब लगता है ना। हम लोगों ने मां को गाली नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से दिलवाया गया, साजिश है। वो लड़का का फोटो वायरल हो गया, भाजपा का कार्यकर्ता है वो। आज राजनीति के लिए अपनी मां को मुद्दा बना रहे हैं वो बिहार में, और कह रहे हैं कि बिहार की माताओं का अपमान हुआ है। अरे क्यों, अहमदाबाद और गुजरात की माताओं का अपमान नहीं हुआ है, तुम्हारे कार्यकर्ताओं ने किया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बुधवार को मोदी सरकार ने जीएसटी के स्लैब में बदलाव किया है, जिसके बाद झारखंड में सियासत देखिए अब तेज हो गई है। जेएमएम ने बिहार चुनाव को देखते हुए इस निर्णय को लेने की बात कही, तो वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए राजनीति करार दिया। तो जीएसटी स्लैब में ये बड़ा बदलाव हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा पहले ही कर दी थी। 15 अगस्त के दिन लाल किले से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से घोषणा किया गया था कि अब देशवासियों को एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री की तरफ से दी जाएगी, जहां जीएसटी में बदलाव किया जाएगा। और देखिए, अलग अलग चीजों पर अब जीएसटी लेवल जो स्लैब है उसमें बदलाव किया गया है। 18 और 28% का जो जीएसटी है उसे अब हटा दिया गया। जी ने कहा था कि हम जीएसटी काउंसिल का गठन कर रहे हैं, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री सहित सभी राज्यों के वित्त मंत्री होंगे और समय समय पर स्लैब में बदलाव होगा। ये जरूरत महसूस कर रही थी केंद्र सरकार कि जो रोजमर्रा की सामानें हैं, खाने पीने की सामानें हैं, उस पर बड़ी राहत देनी चाहिए। तो अधिकतर इनको 5% के स्लैब में ले आया गया। 12% और 28% के स्लैब को हमारी केंद्र सरकार ने समाप्त कर दिया है। अब 5% और 18% का ही स्लैब रहेगा और दूसरा 40% का स्लैब रखा गया है ऐसे चीजों के लिए जिनका इस्तेमाल केंद्र सरकार चाहती है कम से कम हो, जैसे वो खैनी हो, सिगरेट हो या कोल्ड ड्रिंक हो। तो अब तक महंगी क्यों मिलते रही? 8 सालों से जनता का शोषण क्यों होता रहा? उसका फायदा किस पूंजीपति को मिला, किस उद्योगपति को मिला? सरकार की झोली में कितने पैसे गए? ये तो केंद्र सरकार ने खुद मान लिया, मुझे लगता है, कि अब तक बढ़ी हुई दर से जीएसटी लिया जा रहा था, और यही तो मांग थी हम लोगों की। देखिए, जीएसटी स्लैब में बदलाव किया गया है। 12% और 28% के स्लैब को फिलहाल हटा दिया गया है। सिर्फ 5% और इसके साथ ही 12% के स्लैब को रखा गया है। 18% के स्लैब को माफ कीजिएगा रखा गया है। अब जीएसटी स्लैब में क्या क्या बड़े बदलाव हुए हैं वो आपको ग्राफिक्स के जरिए करके समझाते हैं। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस जीएसटी फ्री, कृषि संयंत्र पर 5% जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही एयर कंडीशनर, टेलीविजन पर 18% का जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो कृषि संयंत्र हैं उस पर 5% जीएसटी है, एयर कंडीशनर, टेलीविजन पर 18% है, सीमेंट पर 18% जीएसटी लगेगा। जो बड़े बदलाव किए गए हैं, पान मसाला, तंबाकू पर 40% जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही इंपोर्टेड गाड़ियां और एडेड शुगर प्रोडक्ट पर 40% जीएसटी लगेगा और 22 सितंबर से लागू होंगे ये नए नियम। आपको बता दें कि चमड़ा और इसके अलावा जो भी ग्रेनाइट पर भी 5% का जीएसटी लगाया जाएगा और बटर और घी पर भी 5% का जीएसटी लगेगा। तो आम लोगों को बड़ी राहत इस बार केंद्र सरकार की तरफ से दी गई है। इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। रांची से एक बड़ी खबर आ रही है। शिक्षकों के लिए
जेटीईटी जरूरी है। झारखंड में जेटीईटी अनिवार्य कर दिया गया है। शिक्षकों के पास करना होगा जेटीईटी। आपको बता दें कि 72,000 शिक्षकों को पास करना होगा जेटीईटी। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसे अनिवार्य कर दिया गया है। सेवा में बने रहने के लिए टेट अनिवार्य किया गया है। झारखंड में 55,000 पारा शिक्षक कार्यरत हैं और 42,000 पारा शिक्षक टेट पास नहीं है। और राज्य में 44,000 सहायक शिक्षक हैं, 30,000 सहायक शिक्षक टेट पास नहीं है। ज्यादा जानकारी के साथ निरंजन इस वक्त सीधे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निरंजन, शिक्षकों के लिए जेटीईटी जरूरी कर दिया गया है और इसे अनिवार्य कर दिया गया है, और क्या कुछ जानकारी है? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह से लगातार आप देख रहे हैं कि पूरे देश में अनिवार्य कर दिया गया है जेटेट, यानी अब सभी स्टेट का अपना अपना टेस्ट होता है। हालांकि झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड में 72,000 शिक्षक को जेटेट पास करना अनिवार्य है। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। उसमें 55,000 राज्य पारा शिक्षक अभी कार्यरत है, जिसमें करीब 42,000 शिक्षक टेट सफल नहीं है। वहीं 44,000 राज्य में सहायक शिक्षक कार्यरत है, जिसमें 30,000 सहायक शिक्षक टेट सफल नहीं है। यानी कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो लगभग आधा से अधिक टेट पास नहीं है, जिसको अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं तो निरंजन, जो शिक्षक नहीं अभी टेट पास हैं, क्या उन्हें एग्जाम देना अनिवार्य कर दिया गया है? जी बिल्कुल, यहाँ तक ये भी कहा गया कि अगर आप 5 साल रिटायरमेंट में बचा हुआ है तो आपको भी 2 साल के अंदर टेट पास करना अनिवार्य है। ये सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पर यह आदेश आया है। अब देखना यह है कि यहाँ पर जो शिक्षक है पूरे झारखंड प्रदेश में, पारा शिक्षक, सहायक आचार्य और शिक्षक, कुल मिलाकर के 72,000 सिर्फ शिक्षक हैं, पारा शिक्षक हैं। और अब अनिवार्यता लागू झारखंड प्रदेश में कब करता है शिक्षा विभाग, ये देखने की बात होगी। जी निरंजन, क्योंकि जेटेट का एग्जाम पास करना अनिवार्य सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है, तो अगर कोई शिक्षक ये पास नहीं कर पाता, क्या उसकी नौकरी पे खतरा होगा? बिल्कुल, आपने देखा कि जिसमें जगन्नाथ महतो यहाँ पर शिक्षा मंत्री थे तो उन्होंने बिहार की तर्ज पर आकलन परीक्षा अनिवार्य किया था। आकलन परीक्षा में यह है कि अगर आप 3 मौका दिया गया है बिहार की तर्ज पर, अगर आप 3 में से 2 फेल करते हैं तो आपका समाप्त हो जाएगा सेवा। अगर आप 2 पास करते हैं तो सेवा आपकी बनी हुई रहेगी। ठीक है। ये निश्चित तौर पर इस शिक्षकों के लिए ये बहुत बड़ी एक उम्मीद लेकर के आई है, क्योंकि शिक्षा ही सबसे बड़ी बात होती है। बिल्कुल, तो शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला लिया गया है और ये फैसला हर मायने में अहम माना जा रहा है। बहुत शुक्रिया निरंजन तमाम जानकारी के लिए। घाटशिला उपचुनाव की सुगबुगाहट के साथ ही झारखंड की सियासत भी देखिए अब तेज हो गई है। जेएमएम जहां घाटशिला सीट पर अपनी दावेदारी मजबूत करते हुए ये कह रही है कि इस बार घाटशिला उपचुनाव में इंडिया गठबंधन को एक तरफा जीत मिलेगी, तो वहीं बीजेपी भी घाटशिला में उपचुनाव में अपनी मजबूती दिखा रही है। जिला की बात है, एक तरफा मुकाबला होगा। मुझे लगता है पहले चंपई सोरेन जी ये सुनिश्चित कर ले कि वो अपने बेटा को टिकट दिलवा पाएंगे कि नहीं। टिकट मिलता है नहीं मिलता है, पहले वो जंग वो लड़ लें, और जनता के अदालत में जाने का तो बात की बात है। गठबंधन भी पूरी मजबूती के साथ घाटशिला का चुनाव लड़ेगी, क्योंकि घाटशिला के जनता ने पूर्व में भी हमको आशीर्वाद और प्यार और समर्थन अपना दिया था, और रामदास सोरेन जी को विजयी घाटशिला की जनता ने दिलवाई थी, और चंपई सोरेन जी के पुत्र की हार हुई थी, तो पुनः हुआ दोहराया जाएगा। घाटशिला के चुनाव में पिछले बार कभी अगर आप परिणाम दें तो 70,000 से ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को आए थे, बाबूलाल सोरेन जी को। और ठीक है, उस समय कुछ पोलराइजेशन हो गया था, लेकिन हम पीछे रह गए थे, बहुत ज़्यादा मार्जिन से वो सीट को हम नहीं हारे थे। तो हम लोगों ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं, हमारी भी बैठकों का दौर शुरू हो गया। उम्मीद है बिहार चुनाव के साथ ये चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से तैयार है। उम्मीदवार पर अंतिम मुहर जो है वो भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी और चुनाव समिति की बैठक में लगेगा। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के चयन को लेकर के संगठन सृजन कार्यक्रम चल रही है और इसका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करते हुए ग्रास रूट लेवल के कार्यकर्ता को जिले में पार्टी की जिम्मेदारी देना है, ताकि संगठन और पार्टी को मजबूत करते हुए सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा सके। और इसके लिए कांग्रेस ने मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष हिना और इसके साथ ही AICC पर्यवेक्षक भी नियुक्त किया है। आपको बता दें कि झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षक एवं झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कमेटी के साथ बैठक कर
संगठन सृजन कार्यक्रम की जानकारी दी। हमें हम लोग चयन करने के लिए आए हैं और हिना जी हैं और जरवर हैं, ये नाम प्रस्तावित करेंगे और हम लोग विगत 7 दिन तक हम लोग यहीं रहेंगे। हर प्रखंडों में मेरा भी कार्यक्रम है, मैडम के हम लोग रुकेंगे और प्रखंड तक हम लोग जाएंगे, कार्यकर्ताओं से पूछेंगे अच्छा क्या है, अच्छा कैसे कर सकते हैं। दुनिया काम है भाई, राहुल जी ने एक विश्वास के साथ ही तो इस संगठन सृजन की शुरुआत की है। मैंने कहा ना, जो कमियां रही है उसको दूर हमको करना है और उसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। जब मैं 1 to 1 बात करूंगी तो बहुत सारी ऐसी बातें निकल कर आएगी जो शायद ग्रुप में नहीं हो सकती। इसी बीच देखिए खबर पलामू से है, जहां पलामू में पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी पर अपने बॉडीगार्ड को थप्पड़ मारने का आरोप लगा है और इस मामले में टाउन थाने में 0 प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आपको बता दें कि प्राथमिकी दर्ज कर SC/ST समेत कई गंभीर धारा के तहत प्राथमिकी ये दर्ज की गई है। पीड़ित जवान रविंद्र रक्सियान ने मेदिनीनगर थाने में केस दर्ज कराया है और पूरे मामले में पुलिस अब जांच कर रही है। बता दें कि पूरे मामले को लेकर के पुलिस मेंस एसोसिएशन की टीम ने कार्रवाई की मांग भी की है। के बाद भी वो वर्दी में और पूरे हथियार के साथ सुरक्षा में तैनात जो उनका अंगरक्षक है, उसको उसी प्रकार सड़क पर छोड़कर चला जाना कहीं ना कहीं से उनकी भावना पुलिस कर्मियों के साथ जो उनका अंगरक्षक था उनके साथ क्रूरता है। कार्रवाई करने के लिए वर्तमान में हम लोगों ने DG सर से भी अनुरोध किया है, मैंने पुलिस अधीक्षक मैडम से भी अनुरोध किया है। और हमारे साथ मतलब जो दुर्व्यवहार किया गया है, वर्दी में हाथ लगाए, हम ये उम्मीद नहीं किए थे कि मेरे साथ भी इस तरह का मारपीट किया जाएगा, वर्दी में हाथ लगाया। और इसी बीच बड़ी खबर धनबाद से है, जहां 6 दिन से लापता एक BCCL कर्मचारी का शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। शव एक बंद आवास में संदिग्ध स्थिति में मिला। घटना लोधना OP क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां 29 अगस्त की शाम से विवेक यादव लापता था। काफी खोजबीन के बाद परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, लेकिन कोई सुराग ही नहीं मिला। 3 अगस्त की शाम को आपको बता दें कि पास में एक बंद कमरे से उसका शव मिला है, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की अब छानबीन में जुटी हुई है। परिजनों का यह आरोप है कि उसकी हत्या कर शव को छिपाया गया था। प्रशासन ने क्या एक्शन लिया नहीं लिया वो तो प्रशासन ही जाने। आज रिजल्ट के रूप में हमें अपने रिश्तेदार का शव देखने को मिल रहा है, जिसका पूर्ण 100% मर्डर किया गया है। आपको ये जानकारी कैसे मिला कि बॉडी यहाँ पे? प्रशासन के द्वारा। क्या लग रहा है आपको इसमें? पूर्ण हत्या का है। जो वैज्ञानिक साक्ष्य वगैरह है उसका संकलन किया जा रहा है एवं आगे की कार्रवाई की जा रही है। अभी तो बॉडी डिकम्पोज हालत में है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और साक्ष्य संकलन के बाद ही इस पर कोई स्पष्ट राय देना उचित होगा। जिस घर में बॉडी बरामद, ये किन्हीं साहू जी का समथिंग है, हम लोग उसका जांच कर रहे हैं किनका घर है। ये यहाँ बहुत दिनों से नहीं रहते हैं, घर में ताला बंद था, ताला तोड़ करके ही पुलिस टीम वीडियोग्राफी करा के अंदर प्रवेश की है। हजारीबाग में झारखंड के महानायक सिद्धू कान्हू की प्रतिमा खंडित किए जाने को लेकर के अब आदिवासी समाज में आक्रोश है। पिछले 2 महीने में दूसरी बार प्रतिमा को खंडित किया गया। पूरे मामले में प्रशासन की लापरवाही को लेकर के लोग नाराज दिख रहे हैं और जल्द ही दोषियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। प्रतिमा खंडित होने के बाद दबाव बढ़ता ही जिला प्रशासन हरकत में आई और आनन फानन में सिद्धू कान्हू चौक पर CCTV कैमरे लगवाए गए हैं ताकि मूर्ति की निगरानी की जा सके। इस चीज को बार बार मांग करेंगे और करते आ रहे हैं कि आखिर में खुलासा करे प्रशासन कि आखिर कौन है। बड़े बड़े क्रिमिनल जो होते हैं वो ऐसे जगह छिप जाते हैं जहां से प्रशासन ढूंढ निकलता है। ये एकदम शहर के बीचों बीच ऐसी घटना घट रही है, फिर भी प्रशासन आखिर में विफल क्यों है, हमको यह समझ में नहीं आ रहा। परिसदन में थे, लोगों ने सूचना दिया तो हमारे ऑब्जर्वर जो आए हुए हैं उन्होंने भी कहा कि चलते हैं, तो हम लोग सब यहाँ पर पहुँचे। निश्चित रूप से जो भी किया है प्रशासन उसको पकड़े और कार्रवाई करे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।